हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एक एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के एक प्रॉपर क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट सब बनाई जाएगी। दिया हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी एडमिटेड as a new partner and new ratio after the admission of C will be 5:3:2. Assets and liabilities are revalued as point number 1, building was appreciated by 25% और जिसकी बुक वैल्यू आपको बताई गई है 4 लाख एप्रिशिएट हो रही है, बढ़ रही है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाएगी। The provision for doubtful debts was reduced from 5,000 to 3,000। पहले से 5,000 का है जिसे आपको फॉल करा के 3,000 मेंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि डेटर्स से अमाउंट रियलाइज होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए क्या है, एक बेनिफिशियल है। एसेट्स का बढ़ना रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पे रिकॉर्ड किया जाता है। प्रोविजन फॉर 4,000 was to be made for an outstanding repairs bill। लायबिलिटीज जनरेट हो रही है, रिवैल्यूएशन की रिबेट में आएगी। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹10,000। अभी तक इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं था, अब रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स बढ़ेगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट के हम से क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। आगे चलते हैं। दिया हुआ है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टुवर्ड्स सप्लायर वाज ₹12,000 और हमको ये सारी चीजों के लिए जनरल एंट्री पास करनी है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू हमारी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, एप्रिशिएट हो रही थी। 4 लाख की बुक वैल्यू जिसका 25% एप्रिशिएट हुआ था। एसेट्स का बढ़ना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि रूल कहता है डेबिट लॉसेस एक्सपेंसेस क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। तो हमने रिकॉर्ड किया और एंट्री हो गई बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख से। और नरेशन हम लिखेंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। इसी तरह से हमारे डेटर्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रोविजन को हमको कम करने को कहा गया है। प्रोविजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि मान के चलते हैं कि हो सकता है कि कुछ लोग पैसा ना दें, और जब वो प्रोविजन रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब कि हमारे पैसे मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है। और हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जिसे डीडी लिखा है मैंने, अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और हम नरेशन में लिखेंगे रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। पॉइंट नंबर 3, हमको रिपेयर्स बिल के लिए प्रोविजन 4,000 करना है, जो एक क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए लॉस होता है, जो पहले से नहीं था। तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स अकाउंट ₹4,000 से। और नरेशन हम लिखेंगे प्रोविजन मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल। आगे चलते हैं। हमारे को इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं जो अनरिकॉर्डेड है, अभी तक रिकॉर्डेड नहीं थे, तो रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स बढ़ेगी और एसेट्स का बढ़ना बेनिफिशियल होता है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। और हमने लिखा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन लिख दी गई है। इसी तरह से बताए गए हैं क्रेडिटर्स 12,000 के पाए गए, जो अभी तक शायद नहीं थे, तो अब हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है और हमने लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू क्रेडिटर्स अकाउंट 12,000 से। और हमने नरेशन लिखी है लायबिलिटीज टुवर्ड्स सप्लायर क्रेडिटर्स। और ये सारी फिगर्स को हम इनकम और लॉसेस को जब एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि हमारे को 96,000 के प्रॉफिट होंगे। और इन प्रॉफिट्स को जब हम अपने पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में लोकेट करेंगे तो हमारी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और हमारा ये 96,000 हमारे पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो, उनका ओल्ड शेयरिंग रेशियो है, उस रेशियो में हम एलोकेट करेंगे, जो हमारा 2:1 का दिया हुआ है। आगे चलते हैं और अनदर क्वेश्चन लेते हैं। दिया हुआ है कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2018 ऑफ ए एंड बी who are in partnership and share profit and losses in the proportion of 3/5 and 2/5। 3/5 2/5 का रेशियो है, 3:2 का रेशियो दिया है। हमारे को एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन बता रहा है, तो क्रेडिटर्स 15,000, बिल्स पेबल 4,310 के दिए हैं। प्रोविजन फॉर डीडी जो पहले से है वो 4,000 का है, ये मान के चल रहे हैं कि 4,000 के डेटर्स हमको पैसा नहीं देंगे। कैपिटल पार्टनर्स की दी गई है। फ्री होल्ड प्रेमिसेस 10,000 जो एसेट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी 4,500, फर्नीचर 900 के दिए हैं।
स्टॉक 12,500, डेटर्स हमारे को 22,500 के हैं, इन्वेस्टमेंट 4250 और कैश की जो पोजीशन बताई गई है वो 1,660 रुपीज। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2018 को सी एडमिटेड हो रहे हैं एज ए पार्टनर और वो क्या कर रहे हैं 6,000 एज कैपिटल एंड 4,800 फॉर गुडविल के लिए हमको प्रोवाइड कर रहे हैं और इनको जो एडमिट किया जा रहे हैं फॉर 2/7 शेयर इन प्रॉफिट। 4,800 पेड बाय सी को जो दे रहे हैं वो हम क्या करेंगे लोन के नाम से ए और बी में प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफर कर देंगे। फ्री होल्ड प्रेमिसेस की वैल्यू अंडर वैल्यूड पाई गई है जिसे 5,000 से हमको करना होगा, अपडेट करना होगा। प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड है 500 से, दिया हुआ है बाई लिखा हुआ है। स्टॉक टू बी डिस्काउंटेड एट, स्टॉक की वैल्यू फॉल करनी है, एसेट्स का फॉल करना मतलब हमारे लिए एक लॉस 10%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी रिड्यूस बाय, रिड्यूस करना है जो पहले से 4,000 का दिया हुआ था अब हमको क्या करना है केवल 3,000 रखने की जरूरत है, मतलब 1,000 से हमको अपने प्रोविजन को रिड्यूस करना होगा। आगे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट आर टू बी ब्रॉट डाउन एट देयर मार्केट प्राइस इट बीइंग ₹3,200। अब हमको क्या हो गया कि वो 3,200 के हो गए हैं और हमको क्या करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोला है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट होता है डेबिट लॉसेस एक्सपेंसेस क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। डेबिट साइड में हम एसेट्स का फॉल करना और लायबिलिटीज का बढ़ना रिकॉर्ड करते हैं, जबकि एसेट साइड में एसेट्स का बढ़ना और लायबिलिटीज का फॉल करना हमको रिकॉर्ड करना होता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट मशीनरी 500 से हमारे रिड्यूस हो रहे थे। स्टॉक 10% फॉल करने की बताई गई थी, इसका मतलब यहाँ पे ये भी फॉल कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट 1050 के हमारे रिड्यूस हो रहे हैं जो 4,250 के थे अब केवल हो गए हैं 3,200 के। ये सब हमारे लॉस हैं और हमारे फ्री होल्ड प्रेमिसेस की वैल्यू क्योंकि अंडर वैल्यूड पाया गया तो उसे अपडेट करना होगा, वैल्यू बढ़ रही है, क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया हुआ है हमको 1,000 कम करने की जरूरत है, हमको इतना करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब कि हमको डेटर्स से ज्यादा पैसे रियलाइज होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारा क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और आप जानते हो जब आपका क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो तो प्रॉफिट होता है और हम इस प्रॉफिट को अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो मैंने लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी, जो इनका रेशियो दिया हुआ था आपका 3:2 का और 3,200 रुपीज के डिफरेंस आ रहे थे और हमने इसे सब्सट्रैक्ट किया, डिवाइड किया और आएगा 1920 एंड 1280। अब हमको बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमको बनाएंगे तो उससे पहले हम आपको बता दें, आपको रेशियो पहले समझ लें क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2 का, गिवन है कि 2/7 के लिए हमने सी को एडमिट किया है, तो जब 2/7 सी को हो जाएगा तो बैलेंस शेयर क्या बचेगा 1 - 2/7 और फिगर हमारी ये आएगी। ए का न्यू शेयर क्या होगा 3/5 का 5/7 क्योंकि कोई स्पेशल कंडीशन दी नहीं है, मतलब 5/7 शेयर को आपस में ए और बी आपस अपने पुराने रेशियो में ही बांट लेंगे तो उनका नया रेशियो होगा 15/35। बी के लिए देखते हैं तो 5/7 का 2/5 पुराना कॉम्बिनेशन और उसके अकॉर्डिंग का रेशियो बनेगा 10/35 और इस तरह से ए बी सी का जो न्यू रेशियो हो गया वो होगा आपका बेस इक्वलाइज करते हुए 3:2 का। हमको बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की हम बात करते हैं तो क्या दिया हुआ है, पहले से ही ओपनिंग कैपिटल दी गई थी 24,000 और 9,000 से हमने रिकॉर्ड किया बाय बैलेंस बीडी करके। रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ है वो हमने दिखा दिया है। पार्टनर हमारे कैपिटल जो ला रहे थे वो दिखाया गया 6,000 से। गुडविल की बात जो कही गई थी वो कहा गया था कि उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से हम उनको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और ये क्योंकि क्रेडिट साइड में सारी फिगर्स आ रहे हैं, डिफरेंस डेबिट से करेंगे तो डेबिट साइड कोई फिगर नहीं है तो पूरी टोटलिंग फिगर ही हमारी क्या होगी बैलेंस सीडी होगी,
ए की कंडीशन में 25,920, बी की कंडीशन में 10,280। एक सीरियल पे लिखिएगा क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ है। और सी की सिचुएशन में 6,000 रुपीज की बैलेंस सीडी आ रही है। अब हमको बनाना होगा बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट बना रहे हैं जिस डेट को हमारे पार्टनर सी एडमिट हो रहे थे। तो आपने कॉलम बनाया है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, और हम बैलेंस शीट बना रहे थे 1 अप्रैल 2018 को। हमने दिखाया है क्रेडिटर्स हमारे 15,000 के हो गए हैं, बिल्स पेबल 4310, डेटर्स पे हमने जो प्रोविजन का रखा था 4,000 का, अब हमको उसमें केवल 1,000 रिड्यूस करने की जरूरत है और 3,000 रखना है। आपको जो पार्टनर सी जो आपके गुडविल ला रहे थे, क्वेश्चन में लिखा है कि वो बांटना नहीं है, वो उनके लोन अकाउंट में, उनके ओल्ड पार्टनर्स के लोन अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 4,800 को हम जब अपने ओल्ड पार्टनर्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे लोन के नाम से, तो 2880 और 1920 ये आपका 2:3 के रेशियो में एलोकेट किया गया है। पार्टनर्स की बैलेंसिंग फिगर जो कैपिटल आई थी वो हमने कैपिटल रिकॉर्ड किया। अब हम देखते हैं एसेट्स साइड, क्योंकि आपकी लायबिलिटीज और एसेट्स बोथ साइड के टोटल सेम आने चाहिए। तो लायबिलिटीज के बाद हम एसेट्स में चलते हैं। तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस 15,000, प्लांट एंड मशीनरी जो 4500 के थे 500 रिड्यूस कर दिए गए, वैल्यू हो गई है हमारी 4,000। फर्नीचर 900 के एज इट इज हैं। स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है 10%, तो अब वैल्यू हो गई हमारी 11,250। डेटर्स 22,500 दिखाया गया है। इन्वेस्टमेंट 3,200 के दिखाए गए हैं, ये 44,250 से रिड्यूस होके 3,200 के हो गए। कैश की पोजीशन देखें तो कैश में दिया हुआ था कि 1660 का तो हमारा पास पहले से बैलेंस पड़ा हुआ था। हमारे पार्टनर सी कैपिटल के लिए 6,000 ला रहे थे और 4,800 रुपीज अपनी गुडविल के लिए ला रहे हैं, तो टोटल हमारे पास कैश अब जो अवेलेबल होगा 12,460 रुपीज का। और अब हम टोटल करके देखेंगे बोथ साइड का, तो हमारे दोनों साइड के टोटल सेम आ रहे हैं 69,310। इसका मतलब कि हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। दिया हुआ है आपको 31 मार्च 18 को हमको बनाना है हमारे पार्टनर्स की फर्म का बैलेंस शीट हमको दी गई है। पहले से WCR दिया हुआ है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जो पार्टनर्स में एलोकेट हो जाता है अगर कोई क्लेम नहीं है। सी एडमिट हो रहे हैं 1 अप्रैल को और कैपिटल के लिए 40,000 ला रहे हैं, बट गुडविल के लिए अनएबल टू ब्रिंग दिया हुआ है एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल का कोई पैसा नहीं ला पा रहे हैं। न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:1 का, और जिस डेट को हम एडमिट कर रहे हैं उनको वर्कमैन कंपेंसेशन का क्लेम हमारे को जो बताया गया है वो 3,000, मतलब हमारे को 3,000 की रिक्वायरमेंट होगी। हमारे पास 5,600 के पड़े हुए हैं, तो रेस्ट ऑफ 2,600 हम अपने ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में एलोकेट कर देंगे। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ करना है आपको 6,000 से। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर, क्रेडिटर्स को ज्यादा पे करना होगा। अनफोर्सीन लायबिलिटी 2,000 की जनरेट हो गई है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन, जो आपके क्या हो गए, रिड्यूस होकर केवल 1,200 के होंगे। लायबिलिटी का रिड्यूस होना रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। गुडविल की जो वैल्यूएशन की जाएगी वो की जाएगी 1.5 ईयर परचेज बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट एट द लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट जो दिया है। लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं और हमको नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको गुडविल की कैलकुलेशन करनी होगी। गुडविल के लिए हमारे को प्रॉफिट दिए हुए 3 इयर्स के, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 इयर्स के प्रॉफिट का टोटल कर रहे हैं 8,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 और हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया 36,000। एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स किया तो हमारा 12,000 आ रहा है। और गुडविल बोला हुआ है 1.5 ईयर परचेज बेसिस, तो 12,000 इंटू 1.5 किया और हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई 18,000 जो फर्म की गुडविल होगी। सी एडमिट हो रहे हैं 1/6 शेयर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ 3:1 का रेशियो दिया था, तो 1/6 के लिए सी का शेयर जो गुडविल होगी वो होगी 3,000 रुपीज। अब हमको क्या करना होगा, रेशियो निकालने होंगे, क्योंकि गुडविल की जब भी प्रॉब्लम आएगी हमको सैक्रिफाइसिंग की रेशियो जरूरत होती है। ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, न्यू रेशियो दिया हुआ था, सी एडमिटेड भी पता है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। और हमने किया ए की कंडीशन और बी की कंडीशन में, तो ए की कंडीशन में नो सैक्रिफाइस नो गेन आ रहा है, जबकि बी की सिचुएशन में हमारे को 1/6 शेयर की सैक्रिफाइस आ रही है। इसका मतलब जो गुडविल की अमाउंट सी लाएंगे वो पूरा बी टेक कर लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे।
अब हमको बनाना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि नेसेसरी अकाउंट में आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनेगी। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन। तो लिखा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, हमारे क्या हुए, बढ़ गए हैं। क्रेडिटर्स लायबिलिटी बढ़ गई है, अनफॉर्चुनेट लायबिलिटी जनरेट हो गई है 2000 से, और ये सब क्या है, हमारे लिए लॉस है, जिसका मतलब हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करना होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3000 से फॉल होके 1200 हो गए, इसका मतलब वो रिड्यूस हो रहे हैं। लायबिलिटी का रिड्यूस होना हमारे लिए गेन होता है। और हम देख रहे हैं कि हमारा डेबिट साइड का टोटल 6000 और क्रेडिट पे केवल 1800 आ रहा है। जब आपका डेबिट का टोटल ज्यादा हो तो हमको लॉस होता है, जिसे हम अपने पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे। और हमने लिखा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ए और बी, और क्योंकि इनका रेशियो ओल्ड रेशियो जो दिया था आपका 1:1 का था, और उसके अकॉर्डिंग हमारे को 2100 ए को और 2100 बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएं। अब हमको बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। परफॉर्म आप सभी को पता है, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नाम से अमाउंट के कॉलम, पर्टिकुलर्स पार्टनर के नाम से अमाउंट के कॉलम। आपको ओपनिंग बैलेंस दिया था 50,000 60,000। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारे पास 5600 के थे, जिसमें से 3000 की क्लेम कहा गया है, इसका मतलब उसे रोकना होगा उतना। रेस्ट ऑफ अमाउंट जो बचेगी वो पार्टनर्स में एलोकेट कर दी जाएगी उनके ओल्ड रेशियो में। तो रेस्ट ऑफ अमाउंट बची 2600, और तो जो एलोकेट होगी वो इक्वली रेशियो में 1300 एंड 1300 ए और बी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। क्योंकि गुडविल का पैसा सी को यहाँ पे लाना चाहिए था और वो पैसा ला नहीं पा रहे हैं, और इसी कंडीशन में सीज करंट के नाम से हम इसे ट्रांसफर करेंगे, और ये केवल और केवल बी के कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि केवल बी आपके सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सी ने एडमिशन के समय पे कैपिटल का पैसा दिया है, तो मैंने दिखाया बाई कैश पैसा आ रहा है सी के कॉलम में। डेबिट साइड चलते हैं तो हमारे को लॉस हुआ था, हमने दिखाया है जो हमारे को पीएल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ था वो हमने ट्रांसफर कर दिया ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। रिवैल्यूएशन के लॉस को ट्रांसफर कर दिया टू रिवैल्यूएशन करके 2100। और हम देख रहे हैं कि हमारे ए बी सी तीनों पार्टनर्स का क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में ये पूरी फिगर आपकी क्या होगी, बैलेंस सीडी के नाम से डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो एक ही सिचुएशन में फिगर हमारी आ रही है 47,200, बी की कंडीशन में हमारी फिगर आ रही है 60,200, और सी की कंडीशन हम देखते हैं तो हमारी फिगर आएगी 40,000। अब हमको बनाना होगा लास्टली बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमको पता चल सके कि जो क्वेश्चन किया गया है वो सही है या गलत है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको कॉलम पता है और आप बैलेंस शीट भी बना रहे हो किस डेट को, 1 अप्रैल 18 को आपने डेट डाल दिया। कॉलम आपको पता है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लायबिलिटीज साइड में तो WCR पे क्लेम 3000 का था, जिसे हमने अभी भी लायबिलिटीज में रखा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1200 के हो गए हैं। अनफॉर्चुनेट लायबिलिटी 2000 की है। क्रेडिटर्स आपके 2000 से बढ़ गए थे, जो हमने रिकॉर्ड किया 32,000। उनकी कैपिटल का बैलेंस पार्टनर्स का जो क्लोजिंग था वो रिकॉर्ड किए हैं। अब एसेट साइड में हमारे पास कैश दिया हुआ है 50,000, क्योंकि 10,000 से पहले से था और 40,000 वो ला रहे थे, टोटल हो गए 50,000। सन्ड्री डेटर्स 74,000 है, स्टॉक 20,000, फिक्स एसेट 38,600, और जो क्योंकि सी गुडविल के लिए पैसा नहीं ला पा रहे थे तो इसलिए उनका करंट अकाउंट के नाम से हमने यहाँ पे अकाउंट ओपन कर दिया है, जो आज नहीं तो कल हम उनसे रियलाइज कर लेंगे। और हम देख रहे हैं कि हमारे बोथ साइड का टोटल सेम है, इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और अपने इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। दिया हुआ है ए एंड बी पार्टनर दिए हुए हैं, जिनका रेशियो 3:2 का दिया हुआ है। हमारे को बैलेंस शीट दी गई है, आपके सामने है। दिया हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अगर पढ़ते हैं, ऑन द डेट सी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, ए सरेंडर्ड 1/6 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। दिया हुआ है गुडविल की वैल्यूएशन जो की गई है वो की गई है 1,20,000। सी ब्रिंग्स इन ओनली 1/2 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, जो उनको गुडविल लाना चाहिए उसका 1/2 शेयर ही कैश में ला पा रहे हैं। 1 लाख रुपीज वो कैपिटल के लिए जरूर लाए हैं। और कुछ एडजस्टमेंट्स हुई हैं उस डेट पे, तो दिया हुआ स्टॉक हमारे रिड्यूस हो गए हैं, घट के कितने हो गए 56,000। फर्नीचर 5,000 रिड्यूस हुआ है, वाई लिखा हुआ है। रिड्यूस 2 का मतलब होगा इस लेवल पे पहुंच गया, और रिड्यूस बाई का मतलब होगा इतना फॉल होके हो गई है फिगर।
फिर दिया हुआ है देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स वर्थ रुपीज, आपकी दी गई है 20,000 से। 1 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग बताया गया है। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स परचेस्ड फॉर रुपीज 10,000 हैड बीन ओमिटेड टू रिकॉर्डेड, मतलब हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करना होगा, जबकि स्टॉक को हमने उसमें इंक्लूड कर रखा है। लायबिलिटी हमारी बढ़ेगी क्रेडिटर्स से। इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू रुपीज 8,000 डेबिट किया गया पीएल अकाउंट में, ऑफ विच 2,000 इज रिलेटेड, केवल इस साल से रिलेटेड कितना है, केवल 2,000। इसका मतलब रेस्ट ऑफ अमाउंट आपकी क्या होगी, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगी, जो हमारे लिए क्या होगा, एडवांस होगा, प्रीपेड की तरह होगा। हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। क्योंकि गुडविल की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमको रेशियो निकालना पड़ेगा। आपको ओल्ड रेशियो पार्टनर्स के दिए हुए हैं 3:2 के। न्यू रेशियो निकालते हैं तो ए का रेशियो और 3/5 था, और कहा था उसने कि 3 अपने शेयर का 1/6 सेक्रीफाइस कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में इनका जो न्यू रेशियो आएगा एडजस्टमेंट के बाद 15/30 का आएगा। बी का ओल्ड रेशियो था 2/5, और क्वेश्चन में गिवन है कि अपने शेयर का 1/3 शेयर सी को ट्रांसफर करेंगे। तो इसके बाद इनका जो न्यू रेशियो बनेगा वो बनेगा 4/15 का, और जो दोनों ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही शेयर जो कंसोलिडेट होके सी का न्यू शेयर होगा। इस तरह से ए और बी सी का न्यू रेशियो बना 15:8:7। हमको निकालना होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कैसे निकाला जाता है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ए ने सेक्रीफाइस किया था 3/30 और बी ने सेक्रीफाइस किया था 2/15। इसका बेस इक्वलाइज करके हम देख रहे हैं तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:4 का आ रहा है। गिवन है कि फर्म की गुडविल 1,20,000 है। सी अपने शेयर का हाफ अमाउंट ला रहे हैं और हाफ नहीं ला रहे हैं, तो पहले सी का शेयर निकालना होगा जो होगा 28,000, जिसकी हाफ अमाउंट वो ला रहे हैं। तो 28,000 की हाफ हो गया 14,000, तो कैश ले आएंगे, और बाकी जो नहीं ला पाएंगे वो रेस्ट ऑफ हाफ अमाउंट होगी, वो भी आपका क्या होगा 14,000, जिसे हमारे पार्टनर्स नहीं ला पा रहे हैं। हमको बनाना होगा पार्टनर्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट है। स्टॉक रिड्यूस हो रहे थे, डेबिट में दिखाया गया मैंने। फर्नीचर रिड्यूस हो रही थी, हमने रिकॉर्ड किया है। आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी जनरेट हो रही थी, ये हमारे लिए लॉस है, रिकॉर्ड किया। क्रेडिटर्स 10,000 से बढ़ रहे थे, ये भी हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, एक लॉस है। क्रेडिट में चलेंगे तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे हमारी एसेट्स बढ़ रही हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 से हमने रिकॉर्ड किया, और बाकी चीजें अब देख रहे हैं तो हमारा डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का कम है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी रेस्ट ऑफ अमाउंट जो होगी डिफरेंस फिगर, वो हमारा लॉस होगा, जिसे हम अपने पार्टनर्स को उनके रेशियो में एलोकेट कर देंगे, और ए को मिलेगा 7,200 और बी की कंडीशन में आएंगे 4,800। अब हमको बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कॉलम आप सभी को पता है, आप बना लेंगे। सबसे पहले हमने लिखा बाय बैलेंस बीडी 1.5 लाख एंड 80,000। गुडविल का पैसा जो आपका 14,000 हमारे पार्टनर ला रहे हैं, वो हमने गुडविल के नाम से रिकॉर्ड किया, और इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:4 में 14,000 को एलोकेट कर दिया। तो ए की कंडीशन में आएंगे 6,000 और बी की कंडीशन में आएंगे 8,000। जो पैसा नहीं ला पा रहे हैं वो उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। करंट अकाउंट के नाम से 6,000 और 8,000 ये भी उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर हो रहा है। सी ने कैपिटल के लिए लाए हैं 1 लाख रुपीज। रिवैल्यूएशन में हमारे को लॉस हुआ था जो डेबिट में रिकॉर्ड किया गया, अगर आपको गेन होता तो हम क्रेडिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं। गुडविल पहले से ही अपीयर्ड बताई गई थी हमारी पार्टनरशिप में, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे अब क्या करते हैं, उनके ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ कर देते हैं, और ए की कंडीशन में 18,000 और बी की कंडीशन में 12,000 रुपीज हमारी आ रही है। और इस तरह हम देखेंगे कि हमारा क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, और जब क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता है तो बैलेंस शीट ही आपकी डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है, और हमने रिकॉर्ड किया ए के लिए 136,800, बी के लिए 79200 और सी के लिए आपका पूरा 1 लाख रुपीज जो ला रहे थे वही पूरा उनका बैलेंसिंग बना हुआ है। सबसे लास्ट में अब हमको बनाना है बैलेंस शीट, और इस बैलेंस शीट के साथ ही हम अपने इस वीडियो को क्लोज करेंगे। बैलेंस शीट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमको पता चल सके कि जो हमने क्वेश्चन को किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। तो हमने बनाया बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017 को, और कॉलम आपको पता है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी साइड में हमने लिखा 80,000 के हमारे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 के हो गए हैं।
कैपिटल की फिगर जो दी गई थी वो हमने रिकॉर्ड किए हैं। एसेट साइड में हमारे को बैंक बैलेंस हमारे दिए गए हैं 1,54,000, क्योंकि 1 लाख रुपीज हमारे पार्टनर कैपिटल के लिए ला रहे थे और 14,000 गुडविल के लिए ला रहे थे, और पहले से फिगर भी पड़ी थी, तो टोटल सब करके हमारी फिगर हो गई 1,54,000। डेटर्स 1,20,000 के हैं, स्टॉक 56,000, फर्नीचर 45,000 के हो चुके हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं थी हमने रिकॉर्ड कर लिया एसेट साइड में 20,000 से, और जो सी गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहे थे हाफ अमाउंट, वो हमने उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करके एसेट साइड में रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि ये तो फ्यूचर में हमको रियलाइज होगा ये मेरे लिए एसेट्स है, और हम देख रहे हैं कि हमारे बोथ साइड का टोटल सेम है। इसका मतलब कि हमने जो भी किया है वो सही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। होपफुली आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया हो।